नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल कॉमन आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सागर और आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश सरकार के एक फैसले के बारे में। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अभी अभी ये फैसला किया है कि वो कंस्ट्रक्ट करेगी वॉर मेमोरियल किसकी याद में, इंडियन सोल्जर्स की याद में, जिन भारतीय जवानों ने 1971 की वॉर में लड़ाई लड़ी थी ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से। उनको याद करने के लिए वॉर मेमोरियल बनवाया जाएगा बांग्लादेश की सरकार के द्वारा अपने देश में। द मेमोरियल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन आशुगंज, और ये जो वॉर मेमोरियल होगा ये बनाया जाएगा आशुगंज नाम की एक जगह है ब्रह्मबरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसका बॉर्डर इंडियन स्टेट त्रिपुरा से लगता है। वहां पर ये वॉर मेमोरियल इंडियन सोल्जर्स की याद में बनवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत को आपको ईस्ट की तरफ जाना है। ईस्ट में आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश है उसका बॉर्डर लगता है इंडिया से। आपको एक और फैक्ट ये पता होना चाहिए कि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ में है, तो आप बताएंगे बांग्लादेश के साथ में है। अब आप अगर बांग्लादेश के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे ये है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। बांग्लादेश में पहले से ही एक वॉर मेमोरियल बना हुआ है इनकी कैपिटल स्टेट में ढाका में। लेकिन ये जो वॉर मेमोरियल है ये सभी के सभी जिन्होंने 1971 वॉर में ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई लड़ी थी उन सभी के लिए ये वॉर मेमोरियल बनाया गया था ढाका में। लेकिन जो प्रपोज वॉर मेमोरियल है ये जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सोल्जर्स की याद में बनवाया जाएगा। इनकी एक जगह है आशुगंज, ये देख सकते हैं, ये है इनकी जो सिटी है आशुगंज। ये मेघना रिवर के किनारे है। ये जो आशुगंज नाम की जो इनकी सिटी है ये एक तरीके का रिवर पोर्ट यानी कि रिवर सिटी भी है, ये यानी कि रिवर पोर्ट सिटी भी है ये बांग्लादेश की, जो आती है ब्रह्मबरिया नाम के डिस्ट्रिक्ट में। ये है ब्रह्मबरिया, इसके अंदर ही इनकी ये सिटी आती है आशुगंज, यहीं पे बनवाया जाएगा। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ब्रह्मबरिया जो है उसका जो बॉर्डर है वो इंडियन स्टेट त्रिपुरा से भी लगता है। त्रिपुरा के बारे में आप जानते होंगे, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अगरतला से बॉर्डर लगता है ब्रह्मबरिया का। ब्रह्मबरिया की एक सिटी है आशुगंज। इसी में ही इंडियन सोल्जर्स की याद में वॉर मेमोरियल बांग्लादेश की सरकार के द्वारा बनवाया जाएगा। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जितने लोगों ने 1971 वॉर में ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई लड़ी थी उनके लिए पहले से एक वॉर मेमोरियल है ढाका में। लेकिन ये वाला जो वॉर मेमोरियल है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सोल्जर्स के लिए बनवाया जाएगा बांग्लादेश की सरकार के द्वारा। इससे पहले जो बांग्लादेश की सरकार है वो यानी कि भारतीय जो सोल्जर्स हैं इनको अवार्ड्स भी प्रदान कर चुकी है। इसके साथ साथ जो हमारी उस समय की प्रधानमंत्री थी लेट श्री इंदिरा गांधी जी, इनको भी बांग्लादेश की सरकार ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बांग्लादेश लिबरेशन ऑनर से सम्मानित जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो कर चुकी है सन 2011 के अंदर। इसके साथ साथ हमें थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से रिलेटेड। तो जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था ये स्टार्ट हुआ था वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा, इसको स्टार्ट करा गया था, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च करा था जिसका नाम था सर्चलाइट। ये जो सर्चलाइट नाम का ऑपरेशन था ये चलाया गया था ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर 1971 में। ऑपरेशन सर्चलाइट क्या था? द ऑपरेशन सर्चलाइट वाज अ प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन। जो ऑपरेशन सर्चलाइट था ये एक प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन था जो चलाया गया था पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान में। इन ईस्ट पाकिस्तान द ऑपरेशन वाज लॉन्च टू कंट्रोल, और ये ऑपरेशन क्यों चलाया गया था? जो बंगाली इंडिपेंडेंस मूवमेंट था इसको कंट्रोल करने के लिए ये ऑपरेशन सर्चलाइट वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान में चलाया गया था 1971 में। इस ऑपरेशन के दौरान बहुत सारे लोगों को मारा गया, बहुत सारी महिलाओं के साथ रेप करा गया, इसलिए इसको बांग्लादेशी जेनोसाइड भी बोला जाता है। द जेनोसाइड इन बांग्लादेश बिगेन विद ऑपरेशन सर्चलाइट। जो जेनोसाइड था वो शुरुआत होती है उसकी ऑपरेशन सर्चलाइट के द्वारा। इसमें 3 लाख से 10 लाख लोगों को मारा गया, 2 से 4 लाख महिलाओं के साथ रेप करा गया। और ये किसके द्वारा करा गया? ये पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा करा गया। और वहां का एक संगठन है पाकिस्तान का जमात ए इस्लामिक, इसके द्वारा ये जेनोसाइड को अंजाम दिया गया। कुछ हम बातें जान लेते हैं उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। उस समय ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरीके की थी इसके बारे में भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए। इन 1917 जनरल इलेक्शन द अवामी लीग पार्टी अंडर शेख मुजीबुर रहमान
gained 167 out of 169 seats. 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं जिसमें अवामी लीग नाम की एक पार्टी जो अंडर में थी शेख मुजीबुर रहमान के, इनको 169 में से 167 सीट्स मिलती हैं ईस्ट पाकिस्तान की। इसी चीज से डर के जो वेस्ट पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी, इसने ऑपरेशन जो चलाया था, ऑपरेशन सेटेलाइट, इसको लॉन्च करा था। क्यों करा था? ताकि पाकिस्तान की मिलिट्री को ऐसा लगता था अगर ये पार्लियामेंट में ये पार्टी आ जाती है तो ये कहीं आके पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बदल के लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन ना कर दे। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया ईस्ट पाकिस्तान के यानी कि अंदर। इंडिया इन द वॉर, इंडिया इस वॉर में कब शामिल हुआ? इंडिया एंटर्ड द वॉर आफ्टर पाकिस्तान लॉन्च ऑपरेशन चंगेज खान। जब पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन चंगेज खान चलाया गया इंडिया के खिलाफ, जिसमें उसने इंडिया की 11 इंडियन एयरफील्ड्स के ऊपर हमले करे, आर्टिलरी के साथ स्ट्राइक्स करी गई इंडियन पोजीशंस के ऊपर कश्मीर में और दूसरे पार्ट्स में, तब इंडिया इस वॉर के अंदर कूदा। और ये जो वॉर था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये 13 दिन तक चला। आखिर में हार होती है पाकिस्तान की, इंडिया विजय होता है और जो ईस्ट पाकिस्तान था ये वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर एक नया कंट्री बनता है जिसको आज हम जानते हैं बांग्लादेश के नाम से। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में देखने का प्रयास करा कि जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो वॉर मेमोरियल बनाने वाली है इंडियन सोल्जर्स को सम्मानित करने के लिए। कहाँ बनाने वाली है, कैसे बनाने वाली है, इंडियन सोल्जर्स का योगदान क्या था 1971 वॉर के अंदर। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में ये सारी बातें देखने का प्रयास करा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय